बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महान ऋषि का आश्रम था। उनका नाम था ऋषि अत्रि। वे महान तपस्वी, विद्वान और दयालु हृदय के स्वामी थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी आश्रम के शिष्य ने ऋषि अत्रि से प्रश्न किया, गुरुदेव, तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल ध्यान करना ही तपस्या है? मुझे समझाएं। मेरे मन में हमेशा ये सवाल परेशान करता है। ऋषि अत्रि ने अपने शिष्य को सरल शब्दों में समझाया, नहीं पुत्र, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। सच्ची तपस्या है मन, वचन और कर्म को संयमित करना। जब मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार को जीत लेता है तब वह सच्चा तपस्वी कहलाता है। अगली सुबह राजा अपने मन में अनेकों सवाल लिए ऋषि अत्रि के आश्रम की ओर अपने सैनिक के साथ चला जा रहा था। कुछ ही देर में राजा अपने गुरुदेव ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां के बैठे शिष्य और गुरुवर राजा को अपनी ओर आते देखते हैं। प्रणाम गुरुदेव, यशस्वी भव राजन। कैसे आना हुआ राजन? बहुत चिंतित दिख रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी बात करना चाहते हो। जी ऋषिवर, आपने सही सोचा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। ऋषिवर, मेरे राज्य में अकाल और संकट फैला है। कृपया इसका उपाय बताइए। राजन, संकट का कारण केवल प्रकृति नहीं होती। कई बार यह हमारे ही कर्मों का फल होता है। यदि आप प्रजा के साथ न्याय और दया का व्यवहार करेंगे तो प्रकृति भी प्रसन्न होगी। राजा गुरुवर की बात सुनकर खुश एवं संतुष्ट होते हैं। उसी दिन रात में अचानक एक राक्षस विशाल रूप धारण राक्षस बोलता है, ऋषि, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगा। ऋषि ने कहा राक्षस से, तपस्या से शक्ति आती है परंतु अहंकार से उसका नाश होता है। यदि तुम्हें बल चाहिए तो सद्गुण अपनाओ। इस प्रकार व्यर्थ में किसी को परेशान मत करो। राक्षस ऋषि की बातें सुनकर धीरे धीरे शांत होकर मानव रूप में बदल जाता है और ऋषि के चरणों में गिरकर पश्चाताप करने लगता है। इस घटना के बाद से ऋषि अत्रि की ख्याति एवं प्रसिद्धि चारों तरफ बहुत तेजी से दूर दूर तक फैलने लगता है।